बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर और सीनियर एडवोकेट M.A. शराफ खान साहब, जिनका नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल कुरान। जी बेटा। सर, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, क्योंकि ईद के बाद पहला व्लॉग हम आपके साथ कर रहे हैं और माशाल्लाह आपकी ड्रेसिंग भी जो है, आज आप बहुत ही डिफरेंट अपने ड्रेसिंग में मौजूद हैं। बड़े माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं, आपके चेहरे पे नूर आया है। तो आपको सबसे पहले तो ईद मुबारक सर। खैर मुबारक आपको भी, ईद मुबारक, और पूरे अहले इस्लाम को ईद मुबारक। जहां तक मैं पैगाम नहीं पहुंचा सका उन तक भी ईद मुबारक। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, 29 जून से कुछ सितारों की, कुछ प्लैनेट की पोजीशन चेंज हो रही है। अब कहा यह जा रहा है, आप बताएंगे हमें कि कौन से सितारों की तब्दीली से कौन से ऐसे 6 बुरूज हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है। तो हमारे देखने वालों को क्या कहेंगे आप? बड़ा खूबसूरत सवाल है। मैं रिपीट करना पसंद करूंगा कि इस साल का जो बादशाह सियारा है वो है मंगल, और इस साल का जो वजीर सियारा है वो है शनि। अब अगर हम सैटर्न को देखें सबसे पहले, तो 29 जून को वो विक्री कर रही है। फीमेल है ना ये, यानी कि रेट्रोग्रेड है, मार्गी में है, विक्री कर रही, सीधी हो रही है 29 जून को। अब ये जो शनि है ये अपने हाउस में कर रही है, ये एक्यूरियस में बैठी हुई है और लेकिन उसमें उल्टी है। अब 29 जून को एक्यूरियस में ही सीधी होने लगी है। अब इसके क्या बेनिफिट्स होंगे वो बताऊंगा। एक चीज और बताना चाहूंगा कि 2 जुलाई को नेपच्यून इज आल्सो फीमेल प्लेनेट, वो भी उल्टी, पंजाबी जी कहते हैं पुट्ठी हो गई है। तो औरत दिमाग के पुट्ठा हो जाए तो फिर सीधा कर दे, ये भी फीमेल प्लेनेट है, तो वो भी अब सीधी हो रही। अब जुलाई में अगर हम गौर करें, 6 जुलाई को वीनस कैंसर में जा रही है, ये भी फीमेल प्लेनेट है। ऐतकी फीमेल बहुत जा रही ने, इन्होंने ऐ नहीं पता कि इस साल का बादशाह मरीख मंगल जो मुजक्कर है, मेल प्लेनेट है, वो उन्हें जाप पाया है पूरी दुनिया में। अब वो फीमेल जो प्लेनेट है 6 जुलाई को वो भी कैंसर में जा रही है, और कैंसर जो है उसका जो हाकिम सियारा है वो भी मून, वो आल्सो फीमेल प्लेनेट। अच्छा, अब एक और बात ये है बड़ी अहम कि 19 जुलाई को मरकरी संग राशि में यानी कि ल्यू में जा रही है, एवी फीमेल प्लेनेट। वाह जी वाह। अच्छा, अब एक अहम बात, इस साल का बादशाह मंगल जिनने बड़ी तबाही दिखाई, बड़ी प्रॉब्लम्स दी, अलीफ आइन वाले लड़े उलझे, मियाँ बीबी, बहन भाई, मुमालिक, जुल्म और सितम, इजराइल, बड़ा कुछ। अब ये जो 12 जुलाई को एरीज जो है वो भी अपना हाउस छोड़ के, जो मार्स है एरीज में से अपना हाउस छोड़ के टॉरस में जा रहा है। अब टॉरस आल्सो थे भी फीमेल प्लेनेट, यानी कि इस वक्त फीमेल प्लेनेट्स का गठजोड़ हो गया है। बिल्कुल ठीक। अब यानी कि समझो रजिया सुल्ताना आ गई, फूलन देवी आ गई, अब ये समझो, यानी कि बंदों से हाथ निकल गई, हाथ से बात निकल गई, अब फीमेल प्लेनेट्स पे आ गई है बात। चलो खैर, पहली बात तो मैं ये बताता चलूं कि 12 जुलाई तक टल जाओ, पूरी दुनिया को कहूंगा, पूरी दुनिया के ममालिक को कहूंगा कि 12 जुलाई तक कोई भी हरकत ना करना, इजराइल फलस्तीन पे जुल्म ना करे, इंडिया कोई हरकत ना कर जाए, अफगानिस्तान कोई हरकत ना कर जाए, अमेरिका कोई हरकत ना कर जाए, इंग्लैंड कोई हरकत ना कर जाए, यूक्रेन कोई हरकत ना कर जाए, नहीं तो बात मर्दों से निकल के फीमेल प्लेनेट पे चली जाएगी, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। एक बात ये याद रखना। और दूसरी बात, 11 जुलाई को ट्रंप पे भी सजा डाल रहे हैं 12 से पहले, वो भी बात हाथ से निकल जाएगी। और तीसरी बात, जो कहता था
कि कश्तियां देख रहा हूं, जहाज गिरते देख रहा हूं, आगे लगते देख रहा हूं, अर्थक्वेक देख रहा हूं, आतिशफिशा देख रहा हूं, क्लाउड ब्लास्ट देख रहा हूं। कल परसों भी 2 कश्तियां उल्ट गई इटली में, बेशुमार अल्लाह को प्यारे हो गए। सऊदीया में हज्जाज इकराम, बेशुमार लोग, 900 से ज्यादा लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। यानी कि इतना महीना सख्त है 12 जुलाई तक। अब इसमें अलिफ आइन लाम ये वाले बचे, लोग, दोस्त, अहबाब, मुल्क, मुमालिक, चले हो गया। अब ये जो फीमेल प्लैनेट्स पे, जो फीमेल प्लैनेट्स का जो ट्रांजिट है, इसको कौन से ऐसे 6 स्टार हैं जिनको चांदी लगने जा रही है, जिनकी मिट्टी भी सोना बन जाएगी, जिनकी विशेष ख्वाहिशात पूरी होती दिखाई दे रही है, या जिनके रुके हुए काम थे, या जिन्होंने 2.5 3 साल 7 साल मुश्किलात देखी, उनको सफलताएं मिलने जा रही हैं, कामयाबियां मिलने जा रही हैं। हिंदी का वर्ड मैं इसलिए यूज करता हूं कि मुझे हिंदुस्तान वाले भी सुनते हैं, बांग्लादेश वाले भी, श्रीलंका, नेपाल वाले भी, इसलिए मैं ये वर्ड करता हूं। तो सबसे पहले जो टॉप स्टार है वो 12 बल्कि जुलाई की बात करते हैं, वो है मेष राशि, जिसको कहा जाता है बुर्ज हम्मल, सियारा मरीख। इसके नाम के हरूफ अलिफ आइन लाम और ये हैं, वोवल्स वाले भी और एल और वाई वाले। पूरा महीना बब्बर शेरा एना दे ढोल बजनगे। शादी, उलास, सफर, काम, कारोबार, ट्रैवलिंग, प्रोफेशन, प्रमोशंस, हर चीज में बेहतरी है। दूसरा वो है कर्क राशि, ये दूसरी है। पहला मेल है, वो मरीक तो अब्बा है ना इस साल का, मंगल बादशाह है, उन्हें पूरा लाभ पाया है पूरी दुनिया से। तो जो कर्क राशि में, अच्छा, कर्क राशि जिसको हम कहते हैं कैंसर, नाम के हरूफ एच, हमना, हमायूं, हमाद, हिफ्जा, इनके प्रोफेशन में, खास तौर पे प्रोफेशन की बात कर रहा हूं, कामयाबियां, कहीं अप्लाई किया हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कुछ भी है, बेरोजगारी, कुछ भी, रोजगार मिलेगा। लेग पोलिंग से प्रोफेशन में खत्म होंगी, कहीं अप्लाई किया हुआ है, जॉब मिल जाएगी, रिश्ते की कोई बात है, हो जाएगी। बेहतरीन महीना आ रहा है। उसके बाद संग राशि, शेर, बब्बर शेर, इसका जोडिक साइन शेर है। भागिम सियारा, बल्कि सियारा नहीं, स्टार, सूरज है, सूरज के मालिक। ये भी पूरे महीने छतर छांव में रहेंगे, ये भी पूरे महीने हम मस्त कलंदर करेंगे। लेकिन जब अल्लाह पाक ताकत अता करे तो उसका नजायज फायदा नहीं उठाना, नजायज इस्तेमाल नहीं करना। ये विन विन सिचुएशन में है। कामयाबी के जीने चढ़ेंगे, स्टेयर। उसके बाद इनकी कोई अगर बिजनेस टाइकून है, कोई फैक्ट्री लगाना चाहे, कोई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहे, काम करना चाहे, कामयाबियां आए। उसके बाद कन्या राशि, वर्गो, हैवी फीमेल प्लैनेट है, ऐसी फीमेल छाती है, क्योंकि वैसे भी दुनिया में औरतों की तादाद से 65% है, ऐसी फीमेल भी जरा फायदा मिल जाए। कन्या राशि पे गायन, परवीन, गजाला, परवेज, गयूर, गुफ्फार, सबको कामयाबियां प्रोफेशन में, प्रोफेशनलिज्म में, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला हजरात। लेकिन अताई डॉक्टर नहीं, उन्होंने तो मैं बड़ा खिलाफ है, जो 2 नंबर डिग्रियां भी नहीं होती है ताई डॉक्टर है, तो छापे पैने ओरिजिनल लोग।
अब ये जो है इनके बिजनेस, जमीन से रिलेट, खेती बाड़ी से रिलेट, मवेशी से रिलेट, कन्या राशि वाले इसमें काम करें, इन्हें कामयाबी, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, कामयाबियां, कामरानियां इनके कदम चूमेंगी। पहले सीढ़ी चढ़ा रहे, हम कदम चूमवा रहे हैं। ठीक है यार वो आज तो आप सीरियस ही हो गए। मैं कोई तकरीर तो नहीं कर रहा सोने, कोई गलती सुना, कोई सर। कुर्बानी की थी। सर आप इतनी अच्छी और इतनी मतलब ज़बरदस्त मालूमात शेयर कर रहे हैं कि हम सुन रहे हैं, हमारे देखने वाले भी हमें उम्मीद है कि सुन रहे होंगे, इसलिए हम बिल्कुल हमतन गोश हैं। ओके ओके, बस खरगोश नहीं होना, हमतन गोश रहना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, अब बात यह है कि वो कौन सा स्टार है जिसको फिर कामयाबी मिलने वाली, वो आप ही बता दीजिए। अब कैप्रिकॉर्न होगा, कैप्रिकॉर्न हो सकता है सर। और है कैप्रिकॉर्न सर 6 में। तुला राशि, लिब्रा, लिब्रा, बुर्ज बिल्कुल मीज़ान, मीज़ान। नाम के हरूफ आर और टी, तुला राशि। इन्होंने बड़ा कष्ट खाया है, 2, 2.5, 3 साल, 4 साल ट्रैवलिंग करें, मार्केटिंग करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, और कितने रिश्ता भेज दें जिनका नहीं हुआ, हो जाएगा। हो जाएगा। उसके बाद मीन राशि, जिसे कहा जाता है बुर्ज हूत, स्पाइसेस, नेम के अल्फाबेट दाल और चे, दिलावर दाऊद चौधरी चांडियो, चांद चंदा, ये है वो। इनकी लाइफ में बेटर अचीवमेंट्स होंगी। ये काम के हवाले से, कारोबार के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से, कुछ भी ये करना चाहे, इन्हें अचीवमेंट्स और कामयाबी में अल्लाह के हुक्म से होगी। बिल्कुल ठीक है। बब्बर शेरा तो हम शिजा खान कितने रखना है। एस भी आ गया शनीश भी लगता हो है, रही 29 जून को, अल्फाबेट एस भी आ उसमें गया है। शहजाद खान, एक्यूरस एस वाले भी शामिल हैं, उसमें कैप्रिकॉर्न भी शामिल है, जीन, खे और गाफ। उनकी भी चांदी की हो जाएगी, होना वास्ते चांदी की हो जाएगी, बोलते सही। सर हमारी दुआ है कि जिनका नाम नहीं आया, जो रिमेनिंग 6 हैं, उनकी भी चांदी हो जाए। हाँ जी, चांदी हो जाएगी, अल्लाह खैर करेगा। तो खैर ये हमने बताया है, और हमारी ख्वाहिश होती है कि हम दुनिया को अच्छी बात बताएं। डिसार्ड हैं, परेशान हैं। अब मैं अपने मुल्क पाकिस्तान को देखूं तो उसमें भी सब लोग मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? यानी कि उनको कोई आशा, कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देती। जी बिल्कुल ठीक है सर। सर ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन शेयर की, उम्मीद है हमारे देखने वालों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आखिर में कोई छोटा सा प्यारा सा मैसेज देना चाहे हमारे देखने वालों को आप? अल्लाह पाक ने फरमाया सूरह गाशिया में, जिसका मफहूम, क्या तुमने नहीं देखा कि हमने ऊंट को कैसे पैदा किया? क्या तुमने नहीं देखा कि हमने आसमान को कैसे बुलंद किया? क्या तुमने नहीं देखा कि हमने पहाड़ों को कैसे गाड़ा? क्या तुमने नहीं देखा कि हमने जमीन कैसे बिछाई? सबसे पहले अल्लाह पाक ने ऊंट का जिक्र किया। मेरे मुल्क पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो कलमे के नाम पे बना है, उसमें एक जुल्म हुआ है, बल्कि 2 जुल्म हुए। जो नबियों की सवारी ऊंट, उसका पांव काट दिया, फ्रंट पांव। सिंध में जो औलिया इकराम की धरती कहलाई जाती है, एक बेजबान जानवर को, जो वलियों की सवारी है, ये साबिर जानवर है, ये सूफी बुजुर्ग है, मवेशियों का भी सूफी है,
ये 8-8 10-10 दिन भूखा और प्यासा रह जाता है, बेजुबान है, बिल्कुल गधे के कान काट दिए पंजाब में, परसों रावलपिंडी में वो भी खेतों में चला गया, कहता था कि ये चिरिंग प्रिंग की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी, इंसानों की, इंसान अशरफुल मखलूकात है। लेकिन जुल्म देखो, क्या हमारे इस जुल्म करने से अल्लाह खुश होंगे? क्या रहमतों की बारिश होगी? बिल्कुल क्या नहीं। होगा? हम इधर ही फंसे रहेंगे, सवालिया निशान है। ऐसा कानून बने जो कुरान में भी है, खून के बदले खून, आंख के बदले आंख। तो अगर जानवर का भी ऐसा किया है तो ऐसा कानून बनाया जाए। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहूंगा इसमें भी इसको मोटो लिया जाए। मैं पार्लियामेंट को कहूंगा इसमें कानून साजी की जाए। जी बिल्कुल ठीक है सर, बहुत ही खूबसूरत बात की आपने, बहुत ही जबरदस्त बात की और बहुत ही प्यारा मैसेज दिया कि जिसने जैसा किया उसके साथ वैसे ही की जाए। और अगर ऐसा होगा तो फिर सर आइंदा किसी की हिम्मत नहीं होगी। हमारा भी ये मुतालबा है कि जिसने ऊंट की टांग आज हम काटी है, इसराइल को कहते हैं कि बच्चों की टांगे कट गई, हमने क्या किया? हमने जानवरों की टांगे काट दी। बिल्कुल बिल्कुल क्या फर्क बिल्कुल रहा हम में और उनमें? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है सर। और हमारा भी आखिर में मुतालबा है कि जिसने टांग काटी है उसकी भी टांग काटी जाए, तब कहीं जाके इंसाफ मैं के ये नहीं तकाजे पूरे कहता होंगे। कि टांग काटी जाए, कानून को हाथ में नहीं लेना, कानून हरकत करे। मैं कानून ही ये टांग काटे कहता ना सर, हूं हुकूमत काटे। इस पे कानून साजी हो और सख्त तादीबी सजा हो। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और रमेश शरद खान साहब को दें इजाजत। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।